आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किया पेश। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। वित्त मंत्री कल पेश करेंगी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा बजट। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब। मामले में 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और सावन के पहले सोमवार को प्रदेश के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। एक रिपोर्ट। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु और सेवा कर, जीएसटी और ऋण शोधन और दिवाला कानून आईबीसी जैसे ढांचागत सुधार भी परिपक्व हो गए हैं और उनके वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 2024 में मुद्रास्फीति 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर वर्ष 2020 की तुलना में 20% अधिक रही है। इस वर्ष भी वृद्धि दर सुदृढ़ रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रमबल भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ विकास समावेशी रहा है। देश की वास्तविक जीडीपी दर में वित्त वर्ष 2024 में 8.2% वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। सरकार ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में देश में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है और वो नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपा रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी स्थापना के बाद से 240 परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनमें 4.5 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। श्री प्रधान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान को निंदनीय बताया जिसमें उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर श्री प्रधान की आलोचना की
उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल के 2 सही विकल्प के मामले में आईआईटी दिल्ली के निदेशक से 3 सदस्यीय समिति गठित कर कल दोपहर 12 बजे तक सही उत्तर पर राय देने के लिए कहा है। इस मामले में कल सुनवाई जारी रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ मंडल की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। आजमगढ़ में हुई इस बैठक में बलिया और मऊ के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए और नोडल अधिकारी नियुक्त कर हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट ली जाए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने और तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस हृदयकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से इस पर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स समेत कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य के डीजीपी और मुजफ्फरनगर के एसएसपी के अलावा उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को एक आदेश जारी करके कांवड़ रूट के सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। सावन के पहले सोमवार को प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम समेत वाराणसी के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर, सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव, रायबरेली के मोहनेश्वर धाम मंदिर, कानपुर के बाबा नागेश्वर मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। अयोध्या में 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ और क्षीरेश्वरनाथ मंदिर, बलरामपुर के प्राचीन झारखंडी मंदिर और जंगलीनाथ मंदिर और अमरोहा के वासुदेव तीर्थ में शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों को डाइवर्ट कर एक साइड कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के अनुसार आज 5 लाख से ज्यादा भक्त काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए रविवार देर रात से ही कांवड़ियों की कतार लगी रही। जैसे ही भगवान शिव के मंगला आरती के लिए कपाट खुले, भक्त हर हर महादेव के गगनचुंबी उद्घोष से पूरा इलाका शिवमय कर दिया। भोर में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की। सुरक्षा की दृष्टि से गंगा घाट के किनारों पर वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर में एनडीआरएफ के बचाव कर्मी दिन रात निडर होकर गहरे पानी वाले खतरनाक स्थानों को चिन्हित कर श्रद्धालुओं को वहां जाने की सख्त हिदायत दे रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज 5 लाख से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किया पेश। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। वित्त मंत्री कल पेश करेंगी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा बजट। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से मांगा जवाब। मामले में 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।
और सावन के पहले सोमवार को प्रदेश के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।